Welcome to Linear Academy. Yesterday we have already seen the introduction of differentiation and the formulas. Today we are going to start with the exercise 1.1 question. Okay, this is the exercise from your textbook, differentiation, the first exercise. Here it is written differentiating with respect to x. अब यहाँ पे जो तुम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चंस में हमें बेसिकली सिर्फ डिफरेंशिएट करना है. There is no any other rule we have to apply like product rule, division rule. Okay, there are many rules are there, many substitution methods are there. So this is the simple differentiation method. Okay, so exercise 1.1 first question, if you see, it is clearly mentioned that differentiate with respect to x. What is the first question? X cube minus 2x minus 1 raised to 5. ओके, अब ये बेसिकली जो फंक्शन है ये टोटल ब्रैकेट एक एल्जेब्रिक फंक्शन. कौन सा फंक्शन है? क्यों एल्जेब्रिक फंक्शन है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल क्या है? एक्स के वेरिएबल्स है. ओके, और एक इक्वेशन फॉर्म किया है, बराबर. तो यहाँ पे कोई दूसरी साइन कॉस का टर्म लॉग का टर्म नहीं है. ठीक है, तो ये प्योरली कौन सा फंक्शन हो गया? ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया. अब ये फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले कंसिडर करूंगा फर्स्ट लेट y इज इक्वल टू, y एक वेरिएबल लेंगे, y इज इक्वल टू व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 होल रेज टू 5, बराबर. अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए a माइनस बी माइनस सी होल रेज टू 5 का फॉर्मूला तो हमारे पास नहीं है, बराबर. फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करना है डायरेक्टली, वो आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करना है हमको, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट करने के लिए एक रूल है, जैसा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल रेज टू n है. f मतलब फंक्शन. यहाँ पे ध्यान दो, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं क्या लिखूंगा? y बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा. यूजिंग x रेज टू n तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू एक चीज ऐड हो जाएगी, एक चीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन है, डोमेन नहीं है, सिंगल वेरिएबल नहीं. तो हमको डिफरेंशिएट किसका करना है? इनसाइड फंक्शन का, बराबर. हमें डिफरेंशिएट किसका करना है? इनसाइड फंक्शन का, क्योंकि ये प्रॉपर क्या है? ये फंक्शन है. अगर वो सिंपल एक्स रेज टू वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एन होता था तो हम लोग क्या लिख देते हैं? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, बराबर. बट यहाँ पे एक्स रेज टू एन नहीं है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन. एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन, तो वो फंक्शन का भी डिफरेंशिएट करना. डैश मीन्स डेरिवेटिव. ठीक है, अब ये वाला जो रूल है दिखाई दे रहा, ये रूल हमें अप्लाई करना है ये क्वेश्चन, बराबर. तो कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जब डिफरेंशिएट करें तो y बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5. तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स, ये बन गया n. यस और नो? एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5. ओके, अब एफ ऑफ एक्स रेज टू एन के हिसाब से अगर मैं देखूंगा ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या चेंज हो रहा है, आप लोग देखो जरा. n पहले नीचे आ गया, यस और नो, और एफ ऑफ एक्स में n क्या हो गया? कम हो गया. फिर डिफरेंशिएशन किसका किया मैंने? फंक्शन का. तो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट क्या है तुम्हारा? एफ ऑफ एक्स. n क्या है? 5 है, तो 5 को किधर ले लूंगा बच्चों में? बोलो, नीचे ले लिया, बराबर. 5 नीचे आ गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यस और नो. उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है देख लो, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस 1. So similarly x cube minus 2x minus 1 raised to 5 minus 1, 5 minus 1 मतलब 4 हो जाएगा वो, into f dash of x लिखा है. f dash of x मतलब बोलो तो डेरिवेटिव. किसका डेरिवेटिव लेंगे? इसके इनसाइड फंक्शन का. तो क्या है फंक्शन के अंदर? बोलो, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, बराबर. इसका डेरिवेटिव हम लोग को लेना है. तो अब क्या हो जाएंगे ये 5 से एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1 इज 4 इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन. अब मैं जब इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा तो एक एक चीज दिखाई दे रही, इधर 3 चीजें, एक एक करके हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है. सबसे पहले देखो, पहला टर्म क्या है? एक्स क्यूब. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? देखो इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 1. समझ में आया क्या किया मैंने? अंडरस्टूड दिस स्टेप्स?
डी बाई डी एक्स पूरे ब्रैकेट के लिए था, डी बाई डी एक्स सेपरेटली एक एक फंक्शन के लिए, एक एक टर्म के लिए सेपरेट हुआ। अब हम लोग डिफरेंशिएट करें, ये तो डिफरेंशिएट हो गया, ये एज इट इज जाएगा, सो दिस विल गो एज इट इज। नहीं नहीं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स रेस्टोरेंट के फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस 2 बाहर जाएगा कांस्टेंट करके, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 मतलब बोले तो क्या, कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है ना, सिंगल 1 दिया है मतलब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है। जब भी कोई फंक्शन के अंदर एक्स नहीं होता है वो फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 है तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा, ऑलवेज 0, ठीक है। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल बी गेटिंग 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अब इसको ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करना, हाँ, रेस टू 4, हाँ पावर 4 रहेगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, अंडरस्टूड, यस और नो। स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो, फिर हम लोग सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, ये लिखना शुरू करो। ये फॉर्मूला साइड में लिखा करो, ये फॉर्मूले के ऊपर हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये एक ही फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, दूसरा फॉर्मूला क्लियर कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला यूज, हाँ इसके आगे का है, डिफ्रेंशिएट करें ना इसको तो इसका डेरिवेटिव ये बनता। मुझे स्पेस चाहिए, इधर कर लो, इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं, आप लोग लिखो। हो गया क्या आप लोग का लिख कर बच्चों, यस और नो। हो गया लिख कर, छोटा कर दो कि डिलीट कर दो, साइड में रखता है, जिसको जो स्लो स्लो लिखना चाहता है लिखेगा। सबका हो गया, चलो डिलीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा डार्क पेन यूज करेंगे हम लोग ये वाला। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 होल रेस टू 5/3,
बराबर। अब यहाँ पे तुम देखो पावर सब किस में दिया है बच्चों, रैशनल नंबर दिया। कैसे दिया है पावर, रैशनल दिया है ना। मैंने तुमको शुरुआत में फॉर्मूले में लिखा था n बिलोंगिंग टू z, z मींस एनी इंटीजर, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रूट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n का वैल्यू, बराबर। अब यहाँ पे n कितना है 5/2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे देखो, सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, ओके ब्रैकेट 2x रेस टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5/2। तो अभी फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का। क्या है फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन। अभी ये पूरा ब्रैकेट तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट, ऊपर पावर एन क्या है तुम्हारा 5/2 उसके कंपैरिजन के हिसाब से। तो अगर मैं इधर डिफरेंशिएशन लिखूंगा, डिफरेंशिएशन with respect to x, when you differentiate with respect to the y become dy by dx is equal to 5/2 नीचे आ जाएगा ब्रैकेट 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5/2 माइनस 1, n माइनस 1 हो गया, बराबर क्या नहीं। तो n कितना है 5/2, तो 5/2 माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, डैश जो लिखा है, डैश का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट इज द इनसाइड फंक्शन, व्हाट इज द इनसाइड फंक्शन 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5। यस और नो, क्लियर। अब इसको ये एज इट इज रहेगा, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2 माइनस 1 कितना होता 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 बाहर गया, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव ले लो x रेस टू n के फॉर्मूले से। मैं ऐसे लिखूंगा देखो d/dx ऑफ, पहले सेपरेट कर लेंगे चलो, 3 बाहर गया d/dx ऑफ x रेस टू, ओके माइनस d/dx ऑफ 5 अकेला है तो उसको अकेला ही रहने दो, बराबर। अकेला है ना 5, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0 होता, तो वो तो ऐसे भी जाने ही वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 सेम, ओके 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू, ये कितना है 3/2 सेम इनटू 2 इज सेम, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3/2 है, यूज x रेस टू n का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, x रेस टू n, बराबर। अब ये n कितना है 3/2, तो नीचे आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 माइनस 1 कितना होता है 1/2, करके देखो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जो और स्पेस जाएगा, देखो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 माइनस 2/2 दैट इज 1/2, बराबर। 1/2 डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 4/3 करो तो 4/3 नीचे, एक्स रेस टू 4/3 माइनस 1 कितना होता है 4 माइनस 3 इज 1/3, देखो 4/3 माइनस 1, 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/3, व्हाट विल बी गेटिंग, यस और नो। और डेरिवेटिव ऑफ दिस 5 क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे हम लोग, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो व्हाट विल बी गेटिंग 5/2 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2 into 2 2 get cancel, what is left inside 3x रेस टू 1/2, 3 3 get cancel, what is left, ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है, कंसेप्ट ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो ये।